हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है? चलिए आइए, सभी लोगों का स्वागत है आपका यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना EDD 1 और EDD 2 का कंप्लीट सिलेबस। जो लोग नए हैं चैनल पे, सब लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपकी जो भी नई क्लास होगी उस क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आइए सभी लोग। तो ये है आपकी क्लास EDD 2। तो देखिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने जो लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था हम लोगों ने, उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग देख रहे थे कॉन्ट्रैक्टर वाला जो चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर का कहाँ पे यूज होता है, और क्या कॉन्ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और हमने देखा था कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट्स कॉन्ट्रैक्टर के। ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो आज हम वही जो कॉन्ट्रैक्ट के कंपोनेंट्स आपको बताए थे, उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स जो होते हैं कहाँ पे यूज किए जाते हैं और कौन से कंपोनेंट्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट्स जो हमने बताए थे, तो उनमें से आपके कितने कंपोनेंट्स थे बताइए, कमेंट करिए। 8 कंपोनेंट्स के बारे में बताए थे। ठीक है, तो 8 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला हमने आपको बताया था मेन स्विच, दूसरा बताया था डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और थर्ड जो था आपका पुश बटन, फोर्थ था इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्ट्रैक्टर, और फिफ्थ था ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, सिक्स था फ्यूज़, और सेवन था लिमिट स्विच, और एट था आपका फ्लॉट स्विच। ठीक है, तो ये आपके 8 मेन कंपोनेंट होते हैं। इन कंपोनेंट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मेन स्विच, मेन स्विच, मेन स्विच या मुख्य मुख्य स्विच। तो देखिए, मेन स्विच की जब भी हम लोग बात करते हैं तो मेन स्विच, जैसे कि हमने आपको बताया कि स्विच का काम क्या होता है, सर किसी भी सर्किट को क्लोज करना या ओपन करना। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन स्विच होता है, बेसिकली मेन स्विच का काम होता है किसी भी जो उपकरण है उसको जो हम कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोलिंग पर्पस होता है किसी भी स्विच का एक तरीके से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो मेन स्विच होता है वो एक कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होता है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है जो मुख्य सप्लाई होती है, जो मेन सप्लाई होती है, उसको कनेक्ट करने के लिए या उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, या हम ऐसे कह सकते हैं उसको जोड़ने के लिए या उसको बंद करने के लिए इस मेन स्विच का काम किया जाता है। ठीक है, और इस मेन स्विच में अगर हम लोग बात करें कि डिफरेंट टाइप की रेटिंग्स आपकी दी रहती है कि किस स्विच का कहाँ पे यूज करना है, वो उसके रेटिंग के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। जैसे रेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो रेटिंग में आपका जनरली जो स्टैंडर्ड रेटिंग होती है मेन स्विच में, वो होती है आपकी 15 एम्पियर की। ठीक है, 30 एम्पियर की, और 50 एम्पियर, ऐसे ही 100 एम्पियर, 300 एम्पियर। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, ये सारी रेटिंग्स होती हैं किसकी, इस मेन स्विच की। ठीक है, तो ये मेन स्विच की रेटिंग्स होती हैं,
और मेन स्विच हमने क्या बताया, इसका मेन काम क्या है, कंट्रोलिंग पर्पस के लिए। ठीक है, एक तरीके से कंट्रोलिंग इक्विपमेंट को क्या करता है, ये सप्लाई देता है या सप्लाई को कनेक्ट करता है, या कह सकते हैं सप्लाई को डिसकनेक्ट करता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब जो आपको समझाया वही आप जो है इसको लिख लीजिए। चलिए सर, चलिए सभी लोग हेडिंग डालिए इसमें। ठीक है, डालिए सभी लोग और इसमें लिखिए लिखिए अच्छा इसमें मेन स्विच, मेन स्विच एक मेन स्विच एक कंट्रोलिंग इक्विपमेंट या कंट्रोलिंग उपकरण है। मेन स्विच एक कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग या नियंत्रण नियंत्रण उपकरण है जिसका उपयोग जिसका उपयोग जिसका उपयोग मोटर की मुख्य सप्लाई या मेन सप्लाई को जोड़ने मीन्स क्लोज जोड़ने या बंद करने के लिए किया जाता है, या बंद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये लिखो, मेन स्विच में सामान्यतः सामान्यतः 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, 300 एम्पियर, 100 एम्पियर के ग्रेडिंग के HRC फ्यूज लगे होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन स्विच। अब इसका एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप बना लीजिए। इस किस तरीके से देखने को मिलता है, तो सिंपली आप क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओ ऐसे। ये इस तरीके से बना होता है, इसका डायग्राम बनाइए सभी लोग।
साथ में बनाते जाइए। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये स्विच होता है मेन स्विच का डायग्राम। ठीक है, जैसे थ्री फेज सप्लाई है तो थ्री फेज सप्लाई को क्या करते हैं, ये स्विच की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हो। ये मेन स्विच होता है, तो मेन स्विच का काम क्या है, सप्लाई को ऑन या ऑफ करना। ठीक है, यानी कि उसके सर्किट को क्लोज करना या डिसक्लोज करना। तो ये होता है आपका मेन स्विच। समझ में आ गया इतना सबको? बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है, उसको लिखिए, हेडिंग डालिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हिंदी में क्या कहते हैं, वितरण बोर्ड। वितरण बोर्ड। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालिए। अब देखिए, वितरण बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम लोग समझते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है एक्चुअली में, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक तरीके से जो मोटर होती है, ठीक है, मोटर को एक तरीके से, मोटर में जो स्टार्टर होती है, मोटर के जो स्टार्टर होते हैं उसको सप्लाई देने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग रेटिंग के लिए क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का उपयोग किया जाता है। क्या, यानी कि मोटर के स्टार्टर को सप्लाई देने के लिए निर्धारित रेटिंग के जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में अगर बात करें तो क्या क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आपका बस बार होता है। ठीक है, कॉमा, हम मान सकते हैं फ्यूज़ होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें लगे होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ही आपका एक और चीज़ होता है, क्या, एक होता है ELCB। ठीक है, ELCB अब क्या होता है, तो ELCB आपका क्या होता है, एक अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये लगाए होते हैं। ठीक, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का मेन काम क्या है, स्टार्टर को सप्लाई प्रोवाइड करना। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, बस बार होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, ELCB लगे होते हैं। ठीक, इसका डायग्राम कैसे होता है तो वो चीज़ अभी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, तो चलिए इसको नोट करिए, चलिए लिख लेते हैं इसको। जैसे कि लिखिए, अच्छा सभी लोग लिखिए, मोटर को मोटर को या मोटर के, लिखिए मोटर के स्टार्टर, मोटर के स्टार्टर को सप्लाई देने के लिए, सप्लाई देने के लिए मोटर के स्टार्टर को सप्लाई देने के लिए निर्धारित रेटिंग रेटिंग के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, आगे लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फ्यूज़, बसबार आदि लगे होते हैं। आदि आदि लगे होते हैं। साथ ही
साथ ही ELCB भी लगा होता है, ELCB भी लगा होता है। ELCB का फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का एक डायग्राम है, उस डायग्राम को आप बनाइए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक डायग्राम है, उस डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। चलिए, इतना नोट हो गया सब लोगों का। चलिए फिर, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है एक, इस तरीके से बनाएंगे। डायग्राम बनाइए सभी लोग। चलिए सभी लोग बनाइए इसको, साथ साथ बनाते जाइए। तो ये मान लिया हमने 3 मोटर हैं। ठीक है, इन 3 मोटर को इनसे सप्लाई से कनेक्ट करना होता है। ठीक, तो जैसे कि ये है, मान लिया 1 2 3, 1 2 3। ठीक, एक यहाँ पे ELCB लगा देते हैं, ELCB। ठीक, ये है ELCB आपकी, और इसको भी कनेक्ट कर दिया जाता है इन्हीं सप्लाई से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के स्टार्टर है एक तरीके से, आपको मान सकते हो। इसमें ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक, ऐसे ही इसका जो है एक इससे कनेक्ट हो गया, इसका एक इससे कनेक्ट हो गया, और इसका एक इससे कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही इसमें भी क्या करेंगे, एक इससे कनेक्ट कर दिया, और एक सप्लाई इससे कनेक्ट कर दिया, एक ये वाला। ठीक है, और एक इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ये मान लेते हैं आपका मोटर 1 है। क्या, इसको मान लेते हैं मोटर 1 है, और ये मोटर 2 है, मोटर 2। ठीक, तो ये स्टार्टर का सप्लाई एंड है, सब इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपका जो होता है तो मेन स्विच होता है, यहाँ पे ये कनेक्ट कर देते हैं एक मेन स्विच से। ठीक, ये क्या है, मेन स्विच। ठीक, ये होता है मेन स्विच, टू मेन स्विच। अब देखिए, ये हो गया मेन स्विच। अब इसमें बात कर लेते हैं, जैसे ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का डायग्राम। ठीक, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक, इसका डायग्राम बनाइए सभी लोग, डायग्राम बनाओ तुरंत। तो ये तो था डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब इसमें थर्ड जो आपका कंपोनेंट आता है, वो थर्ड कंपोनेंट होता है पुश बटन। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। हेडिंग डालिए पुश बटन।
पुश बटन। तो पुश बटन में ये हेडिंग डालिए, पुश बटन। ठीक है, तो पुश बटन एक तरीके से इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पुश बटन का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को आप प्रेशर लगा के उसको पुश करना या दबाना। ठीक है, यानी कि एक बल लगा करके उसको दबाना ही क्या कहलाता है, पुश कहलाता है। अब इस पुश बटन का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है, तो पुश बटन का आपको एक तरीके से इसमें भी क्या है तो ये सारे स्विच के ही कंपोनेंट। ठीक, तो इसमें भी क्या है, एक तरीके से सर्किट को ओपन या क्लोज किया जाता है। ठीक, इसमें बेसिकली जो पुश बटन होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनो, ठीक, एक होता है एनसी। तो एनो जो होता है नॉर्मली क्लोज्ड, नहीं नॉर्मली ओपन, और ये एनसी जो होता है नॉर्मली क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के पुश बटन इसमें होते हैं। अब इन दो पुश बटन का जो यूज किया जाता है किसी भी सर्किट को क्या, किसी भी सर्किट हो या परिपथ हम लोग कह सकते हो, परिपथ को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए इसमें लिख लीजिए थोड़ा, उसके बाद हम लोग आगे इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो चलो लिखिए सभी लोग। लिखेंगे इसमें पुश बटन को दबाकर, क्या लिखेंगे, पुश बटन को दबाकर, पुश बटन को दबाकर इलेक्ट्रिकल सर्किट को जोड़ा या तोड़ा जाता है, जोड़ा या तोड़ा मतलब क्लोज और कह सकते हो और ओपन। ठीक है, क्लोज या ओपन जोड़ा जाता है। आगे लिखो, पुश बटन में दो सेट, पुश बटन में दो सेट कॉन्टैक्ट, दो सेट कॉन्टैक्ट्स उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, एक सेट, और लिखो आगे, एक सेट खुला या ऑन तथा दूसरा सेट बंद मीन्स एनसी कॉन्टैक्ट, यानी कि नॉर्मली क्लोज्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, होता है जब पुश बटन को दबाए रखते हैं, जब पुश बटन को दबाए रखते हैं, और छोड़ने के बाद पुश बटन पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है या आ जाती है। पुश बटन छोड़ने के बाद पुनः अपनी वास्तविक पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि
क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। तो देखो हमने क्या बताया, जो पुश बटन होती है इसमें दो सेट होते हैं, एक क्या होता है एनो कॉन्टैक्ट होता है, एक एनसी कॉन्टैक्ट होता है। एनो कॉन्टैक्ट, ये एनो है, ठीक है, यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट होता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, एक होता है नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट जिसको एनसी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जब पुश बटन को हम दबाए रखते हैं, ठीक है, और जैसे इसको छोड़ते हैं तो ये क्या करती है, पुश बटन आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन होगी, जो वास्तविक पोजीशन होगी, वो उसी में आ जाएगी जैसे आप पुश बटन को छोड़ोगे। तो आपने देखा होगा नॉर्मली जैसे आप स्टार्टर होता है, ठीक, तो स्टार्टर में क्या पुश बटन होती है, पुश बटन को आप क्या करते हो, प्रेस करते हो, जैसे उसको छोड़ते हो फिर अपने पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। लेकिन आपका जो सर्किट होगा वो तो क्लोज हो जाएगा, जो आप वर्क करोगे वो तो हो ही जाएगा। पुश बटन में बेसिकली ये दो कॉन्टैक्ट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए। और जो इसमें जो पुश बटन होती है इसकी अगर हम लोग बात करें तो रेटिंग की, तो 2 से 3 एम्पियर की ये रेटिंग होती है, ग्रेडिंग, ठीक है। और इसमें जो कॉन्टैक्टर की जो टिप होती है बेसिकली ये चांदी की बनी होती है, ठीक। चांदी की क्यों बनी होती है, क्योंकि ये बहुत बार इसको हम लोग ऑन ऑफ करते हैं तो ये ख़राब ना हो जाए जल्दी, या ये घिस ना जाए, इसीलिए चांदी की बनाई जाती है। तो इसमें और लिख लो आगे, स्प्रिंग लगी होती है लिखो ये 2 या 3 2 एम्पियर या 3 एम्पियर, 500 वोल्ट ग्रेडिंग के होते हैं, ग्रेडिंग के होते हैं, तथा कॉन्टैक्टर की टिप कॉन्टैक्टर की टिप चांदी की बनी होती है, चांदी की बनी होती है, ठीक है, चांदी की बनी होती है, जिससे हजारों बार संचालित किए जा सकें, संचालित किए जा सकें, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम है, इस डायग्राम को बना लीजिए। इस डायग्राम में क्या है, बेसिकली ये दिखाया गया है कि जो पुश बटन है वो हम मान लेते हैं बाएं से दाएं की ओर संचालित की जाती है। तो लिख लीजिए, एक डायग्राम बनाएंगे उसके लिए। तो मान लीजिए चित्र जो है पुश बटन बाएं से दाएं और संचालित होती है, और संचालित होती है, ठीक है। तो किस तरीके से होती है, मान लिया ये होते हैं इसके टाइप्स। जैसे सबसे पहले हम बना लेते हैं एनो कॉन्टैक्ट किस तरीके से बना होता है। तो एनो कॉन्टैक्ट का ऐसे बनाओगे एक, ठीक है, ये है आपका एक स्विच। और पुश बटन जब बनाओगे तो इस तरीके से आप इसको यहाँ मान लेते हो, ये है आपकी एक पुश बटन, ठीक। और इसको ऐसे बना लोगे, तो ये जो है नॉर्मली आपका जो कॉन्टैक्ट दिख रहा है ये कैसा है, नॉर्मली ओपन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एनो। देखिए इससे अगर कनेक्ट हो जाए तो ये नॉर्मली क्लोज्ड हो जाएगी। तो नॉर्मली पहले क्या है आपकी ये ओपन है। अब इसको क्या किया, एक फोर्स लगा करके, मान लिया यहाँ पे इधर साइड से, जैसे इधर साइड से आप फोर्स लगाओगे, तो जैसे ही फोर्स लगाओगे या बल लगाओगे तो उस केस में क्या होगा, ये प्रेस होगी। तो जैसे ही प्रेस होगी तो इस केस में क्या होगा, आपका ये कॉन्टैक्ट किससे कनेक्ट हो जाएगा,
इनसे कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका जैसे मान लिया ये है और ये आपकी इससे इस तरीके से कनेक्ट हो गई। ठीक, तो देखिए इसे कनेक्ट हो गई। तो ये जो आपका हो जाएगा इसको हम बोलते हैं प्रेस्ड, यानी कि आपने प्रेस किया इसको, फोर्स लगा करके इसको प्रेस कर दिया तो ये प्रेस्ड फॉर्म में होगी। इसी तरीके से एनसी कॉन्टैक्ट बनाओगे तो एनसी कॉन्टैक्ट के लिए सिंपली क्या करोगे, ऐसे बनाओगे नॉर्मली, यानी कि पहले से आपकी क्लोज्ड है, या नॉर्मली एनसी का मतलब है पहले से क्लोज्ड है, नॉर्मली क्लोज्ड है। तो इसके लिए आपका इस तरीके से डायग्राम होगा ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये पुश बटन है मान लिया इस तरीके से। ठीक, इसको बना लेना अच्छे से। तो ये क्या है, एनसी कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये क्या है, एनसी कॉन्टैक्ट। तो अब इसको मान लिया आपने फोर्स लगा के प्रेस करेंगे तो ये क्या होगी, ओपन हो जाएगी। तो ये किस में कन्वर्ट होगी, ये आपकी हो जाएगी ओपन में। जैसे ये क्या हो जाएगी, प्रेस जब इसको करेंगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, यानी कि इसके कॉन्टैक्ट इससे छूट जाएंगे ये। ठीक, आपने इसको प्रेस किया तो ये क्या होंगे, ये कॉन्टैक्ट अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताइए। तो इस तरीके से ये प्रेस फॉर्म में है, प्रेस्ड फॉर्म। ठीक, तो ये आपके होते हैं कॉन्टैक्ट पुश बटन के। पुश बटन में आपको हमने बताया कि एनो कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट होते हैं। अब एनो कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट में ये आपका नॉर्मली ओपन है, यानी कि नॉर्मली एनो कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन। ये अब इसी को हमने क्या किया, फोर्स लगा करके जब हमने इसको प्रेस किया तो ये कॉन्टैक्ट क्या होगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ये कनेक्ट हो गया। ऐसे ही ये एनसी कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली वो क्लोज्ड है, पहले से क्लोज्ड है। ठीक है, तो इसमें जब आप इसको फोर्स लगाओगे इधर से तो ये कॉन्टैक्ट यहाँ से छूट जाएगा। ठीक, तो ये प्रेस फॉर्म में, ये भी प्रेस फॉर्म में। ठीक, दोनों का एग्जाम्पल देख लिया। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक पुश बटन के अंतर्गत आता है। ठीक, पुश बटन में दोनों कॉन्टैक्ट आपके होते हैं, एनो कॉन्टैक्ट तथा एनसी कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसको बना लीजिए आप। अब देखिए इसी को हमने अलग अलग बनाया है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक कंबाइंड फॉर्म में बनाएंगे। कंबाइंड फॉर्म का मतलब एनो कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट जब एक ही उसमें लगे होंगे तो आपका किस तरीके से ये होगा, जब उसको फोर्स लगा के प्रेस करेंगे तो उसका कैसे डायग्राम बनेगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने बताया कि ये है आपका, एक मान लिया ये कॉन्टैक्ट है। ठीक, एक ये बन गया और इसका हमने बना दिया इसको, ठीक इस तरीके से। और एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना दिया। बना लो इसको। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है किसका, एनो का प्लस एनसी कॉन्टैक्ट का। तो ये क्या है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन है। अब देखिए इस ओरिजिनल पोजीशन को अगर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लगा के इसको ओपन करेंगे, इधर साइड से अगर हमने फोर्स लगाया तो फोर्स जब लगाओगे तो ये कैसे बन कन्वर्ट होगा जाके बताओ। ये वाला क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। तो इसको हमने क्या बना दिया, इस तरीके से ओपन कर देंगे। तो ये क्या बन गया आपका, एक तरीके से ये ओपन हो जाएगा। और ये वाला जो है ये क्या होगा, इस टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा जाके, देखो ये वाला क्या हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा।
ये तो ये क्या है, प्रेस फॉर्म में है, आपने फोर्स लगा करके इसको प्रेस्ड कंडीशन में। ठीक, इतनी बात समझ में आई सब लोगों की? बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, तो ये होते हैं पुश बटन के। पुश बटन में हमने पहले क्या देखा, अलग अलग देखा कि एनो कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट का ओरिजिनल शेप कैसा होता है। फिर उनको हमने क्या किया, एक पूरे कंबाइंड फॉर्म में बनाया कि जब कोई भी डिवाइस होगी तो उसमें दोनों कॉन्टैक्ट को हमने एक ही के अंदर बनाया। तो एक के अंदर बनाया तो उस केस में जब ओरिजिनल पोजीशन होगी तब तो आपकी ये होगी, और जब आपकी जो प्रेस फॉर्म में होगी, जैसे ही आप प्रेस करेंगे इसको तो ये वाले कॉन्टैक्ट देखिए, ये वाला कॉन्टैक्ट ये अलग हो जाएगा। ठीक, और ये वाला कॉन्टैक्ट अलग होने के बाद ये इधर साइड वाला जो राइट हैंड साइड वाला है ये क्या होगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। तो इतनी बात समझ में आई सब लोगों की? कमेंट करो। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, ये कंपोनेंट होते हैं कॉन्टैक्ट के, मेन मेन कंपोनेंट, इनके बारे में हमने देख लिया। अब इसमें हमने आज देखा है 3 कॉन्टैक्ट के बारे में। ऐसे ही आपके कुछ और हैं कॉन्टैक्ट, उन कॉन्टैक्ट को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।